फुटेज कर लीजिए, आईडी फाईडी तुरंत पता देने लगी है। लेट हो गया निकल यार। आज भी आप जांच में कॉपरेट कीजिए। आज के लिए बताया गया है कि क्या मैंने आज दूसरा दिन कल क्या अधूरी रह गई थी। जांच ऐसा है कि जांच सही दिशा में जा रहा है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ईडी से मैंने आग्रह किया हूँ, ईडी के हम अधिकारियों से, कि मेरा जितना भी केस मामला हुआ है पिछले साल और जितना में कन्विक्टेड जो भी हुए हैं वो सारा केस का जो पिछली सरकार में हमारे ऊपर इलीगल केस हुआ और जितना तरह का मामला हुआ उसको हमने ईडी के अधिकारियों से कहा कि उसका भी जांच करने के लिए उन्होंने सारा केस का हमको डिटेल्स मांगे हैं और कुछ कागज पेपर मांगे हैं और सारा पेपर लेने में थोड़ा हमको विलम्ब हुआ। आज लेके जा रहे हैं, सब आज लेकर के अभी जा रहे हैं और निश्चित रूप से जांच सही दिशा में जा रहा है। और ईडी के अधिकारियों पर और ईडी डिपार्टमेंट जो स्वतंत्र एजेंसी है, जो भारत का एक गर्व के समान है, ये ईडी, एनआईए, सीबीआई ऐसे एजेंसी अगर यदि हम लोग जैसे मामले को अगर जांच करता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अम्बा जी आ रही हैं आज? नहीं, अम्बा जी थोड़ा समय ले ली है और दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम में आएंगे और अपना जो पक्ष रखेंगे, जो उनसे पूछताछ होगा पूरा कोऑपरेट करेगी। कल क्या पूछताछ की गई आपसे? क्या वो पूछताछ में सारा चीज मतलब आया है, कितने तरह के कितने मेरे में ये है परिवार है, कितने तरह का मतलब है, सारा प्रॉपर्टी के बारे में और काम के बारे में, परिवार के बारे में, बिजनेस के बारे में, पिछले इतिहास के बारे में, सब सारा चीज बहुत बताया गया। तो मैंने जो सही सच है वो मैंने सच हमने बताया है। अच्छा, जो आरोप लगे हैं उसको लेकर भी सवाल पूछे गए। क्या जी आरोप लगे? अवैध कब्जेदारी को लेकर के दादा? कोई अवैध कब्जे ये नहीं, गलत चीज। तो आपने बोला ये सब अवैध कब्जा, अवैध कोई कारोबार हम लोग कहीं कोई संलिप्त नहीं है। हम लोग राजनीति करते हैं, साफ सुथरा राजनीति करते हैं। हमारी बेटी भी अम्बा प्रसाद माननीय विधायिका जो है वो भी साफ सुथरा पॉलिटिक्स करते हैं। मेरा बेटा बिजनेस है, व्यापारी है। व्यापारी तो काम है कि व्यापार करेगा ही, व्यापार कौन नहीं करता, बिजनेस कौन नहीं करता है। तो बिजनेस में अगर 2-4 लाख रुपए अगर घर में रहता है तो हर व्यापारी वो रखता है। ट्रांसपोर्टिंग का काम है, माइनिंग का काम है और फैक्ट्रियां हैं, तो ये सब सारा चीज है, तो सब लीगल वे में है। आपकी पत्नी बर्बाद कर दिया। देखिए, पत्नी को तो निश्चित रूप से 1.5 साल बेचारी रहवे की बाहर और उसका तरी पार और जेल, इससे तंग होकर के जो है वो और संन्यास ले लिया और वो ओम शांति ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई है। उसको अब राजनीतिक पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। दादा, सीओ शशि भूषण मेहता के बारे में भी पूछा गया आपसे? कोई मतलब नहीं, शशि भूषण मेहता के बारे में मुझसे कोई पूछताछ नहीं किया गया। शशि भूषण मेहता से मेरा कोई कंसर्न नहीं, कोई संपर्क नहीं, ना उसको मेरे से संपर्क है। वो ईडी के अधिकारी जानते हैं और उसके बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं किया गया, न उसका पूछने की आवश्यकता है। बालू खनन को लेकर भी कुछ पूछताछ की गई थी? नहीं, उसके बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं। बालू खनन का कोई अवैध कारोबार है ही नहीं। तो ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब राजनीतिक। जो ईडी के अधिकारी को और ईडी डिपार्टमेंट को भी हम लोग के खिलाफ में कोई गलत सूचनाएं दिया और गलत गुमराह किया गया है और वैसे गुमराह करने वाले को हम ईडी के अधिकारियों को भी बोलेंगे कार्रवाई कीजिए। जो ऐसे अधिकारी चुनाव का समय आ गया, इस वजह से परेशान किया जा रहा है या फिर? देखिए, ये सब चीज हम नहीं मानते। चुनाव के समय परेशान किया जाता है, ये नहीं। कोई गलत इनको इन्फॉर्मेशन दिया गया, गलत इम्पैक्ट या इनपुट दिया गया है जिसके चलते ये दिया गया। तो निश्चित रूप से जांच में हम लोग क्लीन चिट, निश्चित रूप मेरे अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उसमें निश्चित रूप से हम लोग क्लीन चिट हो। मेरा जितना जीवन रहेगा वो जीवन के दौरान मैं 5 दिया यहाँ पर ईडी के कार्यालय में डेली जलवाऊंगा। अगर मेरा पूरा सारा केस का, क्योंकि जिसमें हमको कन्विक्टेड हुए बहुत सा मामले में हमको न्यायालय से न्याय नहीं मिल पाया, तो हम चाहते हैं कि हमारा ईडी से बढ़कर स्वतंत्र एजेंसी क्या, ईडी, एनआईए, सीबीआई, ये सब तो हमारा देश का एक एसेट है और ऐसे एसेट अगर मेरे मामले को जांच करता है, इससे बड़ा और मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकता है। इस चलते हम चाहेंगे कि मेरा जितना मामला है सब जांच करके हमको दूध का दूध और पानी का पानी कर। पहला ऐसा